हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सेट ए इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये एक सेट है। ठीक है, तो अगर उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जैसे 2 4 6 8। ठीक है, इतना है, तो इसमें फाइनाइट नंबर है। क्या है फाइनाइट नंबर? मतलब जैसे 2 4 6 8 कितना है? टोटल 4 एलिमेंट है और 4 क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है पूछा गया? ए सेट ए इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ। तो पहला ऑप्शन क्या है? इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इट कंटेन्स नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट नहीं कंटेन करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नल सेट। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक ठीक है, क्योंकि हम लोग को फाइनाइट सेट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर। ठीक है, तो कोई यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि एक सेट है ए। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 2 3 5। ठीक है, एक है सेट बी, इसमें एलिमेंट है 3 6 9। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हो, बी में प्रेजेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो, उसको सारा को इसमें लिखना है। 2 3 5, है ना, 6 9। ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो या तो जितने भी एलिमेंट है या तो वो ए में प्रेजेंट होने चाहिए या बी में प्रेजेंट होने चाहिए या दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कॉमन इन बोथ ए एंड बी। इसका मतलब होता है कि इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हो जाता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। पर हम लोग को यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं पूछा गया है, हम लोग को यूनियन पूछा गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आइदर इन ए और इन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? या तो ए से या तो बी से, यानी ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ ए इक्वल टू 3x + 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है 3x + 5। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, है ना, और एक साथ में कंडीशन है कि x जो जो नेचुरल नंबर है वो 6 से इक्वल टू या फिर 6 के बराबर, 6 से इक्वल टू या 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सबको पता है नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, और भी होता है 7 8 9 10। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया है? 6 से छोटा होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, तो हम लोग ये 6 ही नेचुरल नंबर लेंगे। ठीक है, अब इसको बारी बारी से पुट करके देखो इस कंडीशन में, और जितना नंबर आता है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखो, अगर कोई भी सेट है, ठीक है, उसको हम लोग जब एलिमेंट के उसके सारे एलिमेंट को अगर कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, ठीक है, 8, कुछ भी, जब हम लोग इसको सेपरेट करके लिखते हैं कोमा से सारे एलिमेंट को, तो इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पुट करो, एन का वैल्यू जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा इसमें? 3। ठीक है, इंटू 1 + 5 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, उसी तरह 2 पुट करो, जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
11, 3 पुट करो, क्या हो जाएगा? 14, 4 पुट करो, 4 पुट करोगे क्या हो जाएगा? 17, 5 पुट करो, क्या हो जाएगा? 20, 6 पुट करो, तो 6 पुट करने से क्या आ जाएगा? 23। अब इसको लिख, इस सारे एलिमेंट को लिखना है हम लोग को रोस्टर फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, ए इक्वल टू 8, 11, 14, 17, 20, ठीक है, 23। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 8, 11, 14, 17, 20, 20, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। मतलब नल सेट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है जिसमें जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीरो भी एक एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है 1। ठीक है, 1 है, तो ये नल सेट तो नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स इज लेस देन जीरो, तो इसमें कोई भी वैल्यू आ सकता है। मान लो 2 ले लेते हैं, तो 2 क्या है? एक से बड़ा है, मतलब जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो ये या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम लोग कोई भी नंबर लेंगे, ये दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे, तो ये भी नल सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन सी क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 4, तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 4 लेते हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, और एक्स का वैल्यू हम लोग √3 लेते हैं तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। यानी इसमें दो एलिमेंट हो सकते हैं, √3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नल सेट नहीं है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है? ऑप्शन डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और क्या बोल रहा है? एक्स मेरा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स में रियल नंबर है, तो अगर रियल नंबर, अगर यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट करे तो ये जीरो के इक्वल टू नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ एडिशन में 1 है। अगर हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है, जीरो लेते हैं, तो जीरो के स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है। कोई भी नंबर ले लो, 1, 2, 3, 4, ये कभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और सेट में जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नल सेट, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? ए इक्वल टू -1, 1। ठीक है, तो इसमें एक सेट दिया हुआ है जिसका दो एलिमेंट है। ठीक है, -1 एंड 1, और पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, इसमें कितना होगा? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इन सी। ठीक है, तो ये हो जाता है एन इंटू ए बी सी, पर यहाँ बी और सी तो ए है, ये भी है, ये भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ए ए, ठीक है, तो यहाँ पर सारा जगह क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, अब ए में कितने एलिमेंट है? दो, 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 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट दिया हुआ है ए, जिसका एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, और दूसरा सेट दिया हुआ है बी जिसका एलिमेंट है 4, और पूछ रहा है देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना रिलेशन बन सकता है? ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू होता है 2 इंटू पी और क्यू, और पी क्या है? पी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो कितना है? ए में कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 एलिमेंट है। ठीक है, और क्यू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, तो क्यू में कितना एलिमेंट है? 4, यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करो,
पी और के इक्वल 2 × 3 × 1, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्रीज। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिग्री इंटू पाई/180। तो डिग्री कितना दिया, -240, पाई/180, इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, -4 पाई/3। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, ए गलत है, बी गलत है, सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि ए व्हील मेक 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बोल रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में 180 रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 60 सेकेंड में वो 180 रेवोल्यूशन कर रहा है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना कर रहा होगा, 180/60। ठीक है, तो यानी 3 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, कि पूरा एक रिवोल्यूशन करने में कितना एंगल तय करता है, 2 पाई रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 3 रेवोल्यूशन में कितना तय करेगा ये, 2, 3 × 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो इतना करेगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो ये जो रिवोल्यूशन करता है तो ये कितना होता है, ये मान लो व्हील है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पाई होता है, तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना रेडियन तय करेगा, 2 पाई। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई कर रहा है, तो 3 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, 3 × 2 पाई इक्वल टू 6 पाई। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कोस 75 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो कोस 75, कोस 75 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कोस 30 + 45। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब एक आइडेंटिटी होता है कोस ए प्लस बी। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तब यहाँ पर निकाल लेते हैं सारा वैल्यू। कोस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, कोस 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो 1/√2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो कोस 75 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्या था, कोस ए का वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। ठीक है, उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2√2 आ जाएगा दोनों में। ठीक है, 3 + 1। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए में यहाँ बीच में प्लस है, हम लोग को माइनस आया, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, 9 हो गया क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 10 कर बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, इफ cos a इक्वल टू 4/5 एंड cos b इक्वल टू 12/13 वेयर a एंड b बोथ लाई इन क्वाड्रेंट 4 देन cos a प्लस b। अभी हम लोग cos a प्लस b का फॉर्मूला तुरंत बताया था, तो cos a प्लस b, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b, ठीक है, sin a sin b, ठीक है। इसमें देखो cos a का वैल्यू दिया हुआ है, cos b का वैल्यू दिया है, लेकिन हम लोग को sin a और sin b का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी होता है, सबको पता है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग, एक पता है तो दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो cos का पता है तो हम लोग sin a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं साइन का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये होगा। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो 1 माइनस कोस का, कोस ए का वैल्यू क्या था 4/5, तो ये स्क्वायर है तो 4/5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 25 माइनस 16/25, टोटल क्या आ जाएगा 9/25, तो हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो यहाँ साइन साइन ए होना चाहिए। ठीक है, साइन ए का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब साइन बी का वैल्यू निकालते हैं। साइन बी, साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा उस तरह, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो 1 कोस बी क्या दिया हुआ था, 12/13 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको पुट करो, तो आ जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर का तो 144/169, तो ये क्या आ जाएगा 25/169, तो ये हो जाएगा 5/13। अब एक चीज़ इसमें देखो, नोटिस करो, इसमें एक दिया हुआ है कि जो ए और बी है ये बोथ लाई इन क्वाड्रेंट 4। ठीक है, क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है, तो उसमें साइन का वैल्यू क्या होता है, जैसे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और कोस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी है सब में नेगेटिव होता है, तो यहाँ साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो साइन का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग साइन ए का वैल्यू क्या आया था 3/5, तो इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, और साइन बी का वैल्यू क्या आया था 5/13, तो इसको भी नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब ये हम लोग के पास साइन ए साइन बी का वैल्यू पता है। ठीक है, कोस ए और कोस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हम लोग को कोस ए प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोस ए का वैल्यू क्या दिया हुआ था, कोस ए का वैल्यू दिया हुआ था 4/5, और कोस बी हम लोग को दिया हुआ था 12/13। ठीक है, और साइन ए का वैल्यू हम लोग अभी निकालें, क्या है 3/5। ठीक है, और साइन बी का वैल्यू -5/13। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 33/64। ठीक है, चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोल रहा है कि 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो पहले, 1 + 2i 1 - आई। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, 1 + i 1 + i। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + i
प्लस 2i प्लस 2i², ठीक है। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो इसको पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3i माइनस प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 3i माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 प्लस 3i/2। देखो इसमें रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव है। इसमें जो रियल पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में ला करेगा, देखो ये होता है, तो ये रियल एक्सिस है, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसमें पॉजिटिव होते हैं दोनों, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें इसमें हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो रियल पार्ट नेगेटिव है इसमें और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है इसमें, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, द मॉड्यूलस ऑफ 3i - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 3i - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9i² प्लस 1 माइनस 6i, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब आयोटा आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो -1, ठीक है, -1 पुट कर दिए, +1 6, ठीक है। क्या हो जाएगा -9 प्लस 1 6i, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा 8 - 6i, ठीक है। तो इसमें मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका, जैसे कि ये अगर जेड दिया हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई दिया रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम लोग निकालेंगे इसका मॉडुलस का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 -8 का स्क्वायर, ठीक है, -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 36, ठीक है, 100, ठीक है, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, 12 नंबर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ 30x इज लेस देन 24, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 30x इज लेस देन 24, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/30, तो x इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है, नहीं आना चाहिए, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। तब x इज लेस देन 0.8 और इसमें बोल रहा है x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 0.8 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कौन सा दिया हुआ है ए बी सी, इसमें नल सेट तो नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें ऑप्शन में गलती है, ठीक है, किसी में नल सेट देना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर नल सेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, मोड एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब मोड में हम लोग क्या जानते हैं, अगर मोड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये दो तरह से खुलता है, ठीक है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग इसको दोनों केस सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव सॉल्व करेंगे। तो पहला केस लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, केस 1 में पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 - 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
7। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा, -x-3 इज ग्रेटर देन 10। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3। तो x का वैल्यू जाएगा 13। ठीक है, तब माइनस अगर दोनों साइड हम लोग इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये इनइक्वलिटी का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो x हो जाएगा -13। ठीक है, अब नंबर लाइन में देखो, ये एक नंबर लाइन है, ये 7 है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, x 7 या बराबर होना चाहिए, 7 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये इधर चला जाएगा। और दूसरा केस तुम क्या कर रहा है, अगर ये 13 है, ठीक है, तो या तो 13 होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माई इन्फिनिटी, ठीक है, से -13 तक। ठीक है, यूनियन 7 से इन्फिनिटी तक। ऐसा कौन सा ऑप्शन, चेक करो, देखो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि इफ एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी एक्स, इसमें पूछ रहा है एक्स का वैल्यू। देखो, एक आइडेंटिटी होता है जिसमें होता है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू एन प्लस वन, ठीक है, सी आर प्लस वन। ठीक है, तो इसमें देखो ये एल एच एस मैच कर रहा है, आर एच एस में ये है, तो इसको कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ एक्स का वैल्यू किससे कंपेयर होगा, आर प्लस वन। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, आर प्लस वन, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर प्लस वन। ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ। तो बोल रहा है कि 4 डिफरेंट बुक है, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो देखो, मान लो ये 4 है, ठीक है, तो चारों बुक है। ठीक है, तो चारों बुक को में से मान लो एक बुक को हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो उसके पास कितना रास्ता है उसको अरेंज करने का, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कितना है, 4 तरीका है। फिर सेकेंड वाला के पास कितना है, अगर ये यहाँ पर रख दिए तो इसके पास 3 है। ठीक है, इसके पास क्या बचा, 2 बचा, फिर इसके पास क्या बचा, 1 बचा। तो इसको हम लोग 4 डिफरेंट बुक को अगर हम लोग को अरेंज करना है तो उसका हो जाता है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, 24। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड विथ नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रेंगल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रेंगल जो शब्द है इसमें टी और ई को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिसमें टी को पहले फिक्स करते हैं और ई को लास्ट में फिक्स कर देते हैं, उसका फिर बीच में जितने सारे लेटर हैं उसको अरेंज करके कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लो ये है, ठीक है, बॉक्स है, इसमें टी फिक्स करना है, ई फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ लेटर्स बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 लेटर बचेंगे। अब 6 को आपस में अरेंज करना है, तो इन लोग को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या आता है, 6 5 4 3 2 1। तो ये हो जाएगा 720। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट, इन द एक्सप्रेशन 1 - 2x का पावर 5 कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इज। देखो, ये एक टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ठीक है x का पावर 5 आएगा। ठीक है, जिसमें तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है 1 - a। ठीक है, 1 - a का पावर n। ठीक है, इस तरह रहता है। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे, है ना, तो इसका जो टर्म आता है, कौन सा टर्म चाहिए हमको, जिसका कोफिशिएंट होना चाहिए एक्स का पावर 5। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं टी आर प्लस वन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है
आर एन सी आर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए के पावर आर, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2x, ठीक है। अगर ए का वैल्यू यहाँ 2x पुट करते हैं और तो वहाँ पर हम लोग का आर का वैल्यू कितना चाहिए, 5 चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ आर का वैल्यू कितना लेते हैं 5, ठीक है। 5, एन क्या दिया हुआ है 5, आर का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हो जाएगा 2x 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -1, ये ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 5c5, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 1 होता है, देखो देखो एन सी एन का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, एन सी आर का एन सी एन का वैल्यू होता है 5 1, ठीक है। तो इसमें भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 एक्स का पावर 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -2 का पावर 5 एक्स का पावर 5। तो इसका कोफिशिएंट पूछा गया था, तो कोफिशिएंट क्या है -2 का पावर 5, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई का पावर 4, ठीक है। अगर इन लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मिलते हैं n+1, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है 4 + 1 × 5, ठीक है। 5 ऑड नंबर है, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है, 5 + 1 / 2, ठीक है, 6/2 × 3, तो यानी थर्ड टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म, है ना। तो थर्ड टर्म हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है t+1, ठीक है, आर आर, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, थर्ड चाहिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 2+1, ठीक है। एन का वैल्यू क्या है 4, आर का वैल्यू क्या है 2, तो एक्स का पावर 4 - 2, वाई का पावर 2, ठीक है। तो 4c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 का फैक्टोरियल, एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2। देखो इसका फॉर्मूला बता देते हैं, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है, n - आर का फैक्टोरियल टू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज किए यहाँ पर 4c2, 4 का फैक्टोरियल, 4 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो 4 का क्या हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। और 4 - 2 क्या आ जाएगा 2, 2 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 2 × 1 इंटू, इसमें भी 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, तो ये 2 2 कट जाएगा, 2 2 4, है ना। तो x² y², इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या बचा 2 2 और 3, तो हो जाएगा 6x² y², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ जीपी इज 2 का पावर n, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, ठीक है। यहाँ पर nth टर्म दिया हुआ है 2n, ठीक है। nth टर्म दिया हुआ है 2n, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो 2 का पावर 1, तो जगह 2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 4। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 8, ठीक है। उसी तरह चला जाएगा a का पावर n, 2 का पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, एक जीपी का सीरीज है। इसमें हम लोग को पूछा गया द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a, ठीक है, r(n - 1), ठीक है, r-1, r इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म में, n क्या है
कितना का सम करना है, ठीक है। तो एन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 टर्म का करना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म हम लोग का 2 था, ठीक है। और आर का वैल्यू है तो कॉमन रेशियो क्या है, 4/2 कॉमन रेशियो, सारा वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो इसमें। 2 × 2 6 - 1 2 - 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 × 64 - 1/1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 63, ठीक है, 126। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a - b एंड a+b। देखो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, अगर a और b दो नंबर है तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना क्या होता है, ठीक है, a+b/2, ठीक है। तो यहाँ दो नंबर कौन सा दिया हुआ है, a - b प्लस a+b, ठीक है, /2। यहाँ पर b कट जाएगा, क्या बचेगा, 2a/2, 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए। यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, इफ 1 x, y, z 2 आर इन जीपी देन x, y, z, ठीक है। तो ये एक जीपी दिया हुआ है, तो जीपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक जो जीपी का जो फॉर्म होता है क्या होता है, जैसे ए होता है, ठीक है, ए आर, ठीक है, AR², ठीक है, AR3, ठीक है, AR4, ठीक है। तो एक जगह पे क्या दिया, 1, ठीक है, x, y, z 2, ठीक है। तो देखो इस टर्म को लेते हैं, ठीक है, A5 क्या दिया हुआ है मेरा, A5 दिया हुआ है 2। देखो 1 2 3 4 5 2 दिया हुआ है, तो A5 हम लोग क्या है, ए का पावर AR4, ठीक है, 2 दिया। ए का वैल्यू क्या पर है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 यहाँ ले लिए, ये आर का पावर 4 2। यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 1/4, ठीक है, 2/4। और यहाँ देखो एक्स का वैल्यू क्या है, a/r, a × r, वाई का वैल्यू क्या है, AR², जेड का वैल्यू क्या है, AR3, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या है, ए का आर, ठीक है, ए का क्या था 1, आर का वैल्यू हम लोग अभी निकाले 2 ⁴ ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 ⁴ ठीक है। वाई का वैल्यू क्या था, AR², ठीक है, ए क्या है 1, R² क्या हो जाएगा, 2 × 1/4², ठीक है। यहाँ वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 ठीक है। जेड का वैल्यू था AR3, ठीक है। तो 1 × 2⁴ /3 मल्टीप्लाई बाय पावर में 3, ठीक है। यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू पता है क्या है, 2 ⁴ ठीक है। वाई का वैल्यू क्या है, 2 ⁴ इंटू जेड का वैल्यू क्या है, 2 ⁴ ठीक है। जब प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो उसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ⁴ प्लस 2/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इसको एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 6/4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 ⁴ ठीक है। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, ए में दिया 4 2 D 8, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करा है तो ये डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2 देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज, ठीक है। तो इसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो लाइन के बीच का एंगल एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है tan θ इक्वल टू
स्लोप, ठीक है, 1 + m1 m2, ठीक है। ये दोनों के बीच का एंगल है और ये स्लोप है दोनों का। तो एक का स्लोप दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो दूसरे का हम लोग को स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 1045, ठीक है। m1 क्या दिया है, 1/2 माइनस m2, ठीक है, 1 + 1/2 m2, ठीक है। 1045 की वैल्यू क्या आता है, 1, क्या हो जाएगा यहाँ, और इसको सॉल्व करो। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 2m2 / 2, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 2 + m2 / 2, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, क्या बचा है यहाँ पर, देखो 1 - 2m2, 2 + 2 2 1, ठीक है। तो देखो ये मॉड है, तो ये मॉड खुलेगा तो दो के साथ खुलेगा, एक बार प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। तो इसमें दो कैसे लेंगे हम लोग, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो 1 - 2m2, 2 + m2, ठीक है। तो पहले प्लस लेते हैं, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 1 - 2m2 × 2 + m2, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3m2 = हो जाएगा यहाँ पर -1, ठीक है। तो m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक है। अब एक बार सेकेंड केस लेते हैं, जिसमें नेगेटिव से खुलेगा, 1 - 2m2, 2 + m2, ठीक है। इसमें नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 - 2m2 -2 -m2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, किसी को भी, इसको चाहे उसको सॉल्व करता है, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 1 + 2, और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किए था हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा m2 माइनस प्लस, एक सेकेंड चेक करना है, 3, 1 + 2m2 -m2, ठीक है। देखो इधर, ये इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर m2 बचेगा, तो m2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब चेक करो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या आ रहा है, m का वैल्यू एक आ रहा है -1/3 और एक आ रहा है 3, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन में ये गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P05 and its inclination with the x axis is 30 डिग्री, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो जब एक एक पॉइंट और एक एंगल दिया रहता है तो उस समय इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है, y - y1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर स्लोप और x - x1, ठीक है। तो स्लोप हम लोग निकालते हैं, स्लोप क्या हो जाएगा, 10 थीटा, ठीक है, 10 30, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या दिया, 30 दिया हुआ, तो ये हो जाता है 1/√3, ठीक है। यहाँ देखो एक पॉइंट क्या दिया, ये है x1, ये है y1, तो इसको पुट कर दो यहाँ पर, y - 5, मेरा स्लोप कितना आया, 1/√3, ठीक है, x - 0, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3y √3y 5√3, ठीक है, यहाँ x, अब इसको एक साइड लेके आ जाओ, x -√3y +5√3 = 0, ऑप्शन चेक करो, x माइ प्लस दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो गलत हो गया, x -3y, इसमें माइनस दिया हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है इंटरसेप्ट कट ऑफ द लाइन टी 2x माइनस वाई प्लस 16 इंटू जीरो ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। ठीक है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ठीक है, टू वन। इस सब को ए और बी है, ये सब इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो देखो दिया क्या हुआ? 2x प्लस 16 इक्वल टू जीरो। तो 2x माइनस वाई, 16 को उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा? -16। अब डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है, -16 से, बाय -16 बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2x 16 वाई बाय -16। ठीक है, तो 16 -16 यहाँ 1 हो जाएगा। अब इस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या एक्स से प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 1। देखो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? -8, बी का वैल्यू क्या है? 16, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -8 और 16, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है? द सेंटर ऑफ द सर्कल 2x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू जीरो। देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2h 2gx, ठीक है, 2fy प्लस सी जीरो। ये होता है सर्कल का इक्वेशन, होता है ना जी, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर का वैल्यू होता है वो होता है आपका -g -a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उसका फिर यहाँ पर पुट कर देना कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो सेंटर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू जीरो। डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 4y प्लस 1/2। ठीक है, तो सेंटर निकालना है, ठीक ना? तो सेंटर का क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पर देखो नेगेटिव है, नेक्स्ट साइन के साथ लिखना था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, देखो यहाँ माइनस साइन पहले से, माइनस साइन है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड 2 है, इसमें भी है माइनस साइन बाहर में है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ माइनस साइन है बाहर में, माइनस साइन है बाहर में। ठीक है, ये -3 कहाँ से आया? देखो ये -3 हम लोग यहाँ से आया। ठीक है, समझ में आ गया? तब देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। 3/2 -2, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू जीरो टचेज द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 16 देन k इज इक्वल टू, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर है 0 और रेडियस है 4। ठीक है, आर बोल रहा है कि एक लाइन जो इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है,
ऐसे। इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस के। और पूछा गया है कि के का वैल्यू क्या होता है। तो देखो, एक एक थ्योरम होता है जिसमें अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, किसी पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, और ये एक लाइन है, मान लो ये x1 है, y1, और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और ये तो p और q का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी, क्या हो गया, बी वाई वन प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर जब एक ये रेडियस, कोई भी टेंजेंट जब पास होता है तो ये इसके साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है, और ये एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकल सकता है, ठीक है। तो जिसमें x1 और x2 का वैल्यू, x1 और y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0/0, ठीक है, यहाँ पुट कर दो। और ये सर्कल, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस के। तो a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। तो इसमें लिखो 3 × 0 प्लस 4 × 0, अस्सी का वैल्यू के दिया हुआ था, ठीक है। और ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये पी क्यू यहाँ पर क्या है, देखो ये रेडियस के बराबर, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक लाइन का, ये सर्कल का रेडियस है ना, वही डिस्टेंस हम लोग यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस क्या है, 4, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले 0 हो जाएगा, तो के, और यहाँ नीचे हो जाएगा 25/4। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, 25 का रूट क्या था 5, हो जाएगा 20, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं, फॉर द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, देन द फोकस एंड द वर्टेक्स रिप्रेजेंट। देखो ये एक स्टैंडर्ड पाराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, जिससे 4ax ये होता है, ठीक है, इसका ऐसे बनता है पाराबोला, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ होता है ये फोकस होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला a0 और ये है 0 0, ठीक है। तो इसको इससे कंपेयर करो, तो y इक्वल टू 8ax, सॉरी 8x, ठीक है। तो 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, a का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 2, ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएगा a0, तो फोकस 2 0, वर्टेक्स 0 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोकस 2 0 ठीक है, वर्टेक्स, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, -4, 2, -7 लाइज इन ऑक्टेंट। देखो जब हम लोग 3D में जाते हैं, जैसे 2D में हम लोग का क्वाड्रेंट होता था, वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी तरह जब हम लोग 3D में जाते हैं तो हम लोग को 8 ऑक्टेंट मिलता है, उस समय हम लोग उसको ऑक्टेंट बोलते हैं। तो कब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो कब वो किस ऑक्टेंट में लाई करेगा वो डिपेंड करता है। देखो जब ये देखो एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट सब है, ठीक है, और ये सब है ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट। तो ये पूछ रहा है कि ये दिया हुआ है कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स है, ये है वाई है, ठीक है, ये जेड। तो पहला क्या है नेगेटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव। तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, वाई का वैल्यू पॉजिटिव और जेड का वैल्यू नेगेटिव। तो ऐसा केस कहाँ पर है, 6 में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 6th क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सबको पता है, उसका फॉर्मूला होता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या है, -1 -0, x1 का वैल्यू यहाँ पर 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें 6 -7 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें 6 -10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 6 -7 -1 का स्क्वायर प्लस 6 -10 -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 16। तो ये आ जाएगा, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 × 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3√2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 31 में क्या दिया हुआ है, 31 में दिया हुआ है क्वेश्चन में मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, देखो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस z1 + z2 डिवाइडेड बाई। ठीक है, यहाँ x1 x2 के बल क्या आ जाएगा, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 4 + 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 + 4 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा, 0/2, 6/2, 10/2। तो हो जाएगा 0, 3, 5। ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड देखो किसमें है, 0, 3, 5, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट e⁻5x - 1 डिवाइडेड बाई 10x। इसमें लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं इसमें। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ये लिमिट x टेंस टू 0 e⁻5x - 1। ठीक है, ये 10x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसको क्या आ जाएगा, e⁻5x इंटू 5, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, 10 का हो जाएगा 10, लिमिट x टेंस टू 0। इसको सोल्व करो, e⁻5x 10, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, अप्लाई लिमिट। ठीक है, 5 e⁻5 इंटू 0। ठीक है, 10, क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 10 क्या हो जाएगा, 1/2 जाएगा। ठीक है, इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 1/2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन 33 में क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया है e⁻x - x। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है y। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, e⁻x x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x का रिस्पेक्ट में। तो e का डिफरेंस, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। 34 में क्या कर रहा है, डी, इसमें डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, जब दो रहता है वेरिएबल एक साथ में तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या करता है, डी एक्स e⁻x। तो पहले एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो, फिर दूसरे को प्लस करो, फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो एक्स को पहले छोड़ते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x ही होता है,
ठीक है। ई का पावर एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, जब एक्स डी एक्स और डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या जो वन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा एक्स ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स, तो इसमें ई का पावर एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा है एक्स प्लस वन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में क्या कर रहा है, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन पूछा है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टेन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, देखो लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें चेन रूल लग जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या था टू एक्स, तो हो जाएगा टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें y, इफ y इक्वल टू cos रूट अंडर एक्स देन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें भी वही पूछ रहा है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो करते हैं dy बाई डी एक्स, तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है cos रूट अंडर एक्स, इसमें भी चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो cos का क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ रूट है तो रूट रहेगा, ठीक है। अब इसको फिर से रूट को डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन बाई टू रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है, टू रूट एक्स, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है। 37 में क्या पूछ रहा है द रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। इतना सारा दिया हुआ डाटा, ठीक है, उसको तो हम लोग रेंज रेंज होता है, ठीक है, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखो 80, मिनिमम वैल्यू क्या है 8, ठीक है। तो माइनस करो तो क्या आ जाता है 72, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 10 मल्टीपल ऑफ 3 का मीन निकालना है, ठीक है। तो 10 मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 10 10 निकालना है तो पहले क्या हो जाएगा 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18, ठीक है, 21, 24, 27, 30, ये 10 हो गया, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है, तो टोटल कितना था 10, ठीक है। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाता है, सबको सम कर दो, प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10, सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आएगा 165, ठीक है, डिवाइडेड 10 क्या आ जाएगा 16.5, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 39 क्या बोल रहा है, डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग इवन नंबर सी, ठीक है। तो एक डाइस है, डाइस में क्या होता है, डाइस का सिंपल क्या होता है, जिसमें क्या आ सकता है वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितना है इसमें सिक्स, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयर इवन नंबर, तो इवन नंबर का आने का चांस क्या है, ठीक है। इवन नंबर का आने का चांस क्या है, देखो इवन नंबर टू है, फोर है, सिक्स है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, इवन नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स कितना है तीन, और टोटल आउटकम कितना है वन, सिक्स, क्या हो जाएगा वन बाई टू, तो इसका कौन क्या आंसर हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू का है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है। पूछा है कि पी नॉट ए, ठीक है। तो पी नॉट ए का वैल्यू होता है, देखो पी ए, इसका वैल्यू होता है वन माइनस पी ए, ठीक है। तो इसमें सिंपली पुट कर दो वन माइनस 0.42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.58, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, ठीक है। सर फिर तुम लोग को दिक्कत होता है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। हमको लगता है कि सारा यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो सब आसानी से समझ में आ जाना चाहिए था। जहाँ हमको ज़रूरत लगा कि हाँ यहाँ एक्सप्लेन करना है, वहाँ मैंने कर दिया है। ठीक है, बाकी सब तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।